तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और चोलास के बारे में डिस्कस किया था कि किस तरह पालास हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न में थे, प्रतिहारास नॉर्थ और वेस्टर्न में थे, राष्ट्रकूटास डेक्कन और साउथ में थे और चोलास एक्सट्रीमली साउथ में थे। तो सबसे पहले पालास खत्म हुए, पालास के बाद सेनाज आए, तो प्रतिहारास ने दोनों को ओवरटेक कर लिया। तो कम्प्लीटली नॉर्थ और ईस्टर्न वेस्टर्न प्रतिहारास जब कर रहे थे कवर, तो फिर उन्होंने नीचे राष्ट्रकूटास की तरफ जाने की कोशिश की, जहां पे उनका खत्म मतलब एंड हो चुका था, जो कि लास्ट रूलर प्रतिहारास का था महीपाल, ग्रैंडसन थे किंग भोज के, और जिन्होंने उनको हराया था वो राष्ट्रकूटा के रूलर थे कृष्णा 3। तो यहाँ तक हमने बात की थी। और इसके बाद हमने चोलास की बात की थी, जहाँ की चोलास जो रीबिल्ट हुआ था संगम एज के बाद, जिसके राजा 1 और हमारे राजाधिराज जो लास्ट में थे, उन्होंने कैसे इसको रूल किया। और इन दी एंड चोला एम्पायर और साउथ इंडिया का जो एंड हुआ वो हुआ था मलिक कफूर के आने पे, जो कि 1300 के बारे में, 1300 एडी के आसपास। तो अभी हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसके बाद हुआ क्या था। तो इसमें सबसे मेन आता है कि इस्लाम, मुस्लिम्स जब इंडिया में आए थे, तो सबसे पहले बात उठती है कि मुस्लिम्स आए कब थे। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अरब एक कंट्री थी जो आज के में यूएई और अरब है, दुबई वगैरह जो आप देखते हैं, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया जिसको हम कहते हैं आज की डेट में। तो उस टाइम 571 एडी में प्रोफेट मोहम्मद हुए थे। 571 एडी में उनका बर्थ हुआ था अरब में, प्रोफेट मोहम्मद का जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था। 571 एडी में प्रोफेट मोहम्मद का बर्थ हुआ। तो उनके बर्थ के बाद उन्होंने एक यू कैन से कि जो नया बच्चा पैदा हुआ था रिलीजियस बेंट के साथ पैदा हुए थे, टुवर्ड थोड़ा झुकाव था उनका रिलीजियस की तरफ। तो जैसे जैसे उन्होंने शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया, बैठना शुरू किया, अपने आप पे वर्क करना शुरू किया, तो उन्होंने ये इसका एंड रिजल्ट निकाला कि अल्लाह ही एक है, जिसको कहते हैं एक्सट्रीम पावर जो है वो अल्लाह ही है। उसके नीचे जो सभी लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और अपने आप को उन्होंने प्रोफेट बोला था एज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये उन्होंने उस टाइम की क्रक्स निकाला था अपनी मेडिटेशन का। तो जब उन्होंने ये चीज बोली तो कुछ लोगों ने उनको फॉलो किया। आप इसको ये समझ सकते हैं कि हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली इस्लाम भी वैसे ही निकला कि एक प्रोफेट मोहम्मद बच्चा हुआ, उन्होंने अरब में जैसे ही बर्थ लिया। अब सबसे बड़ी बात, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का बर्थ हुआ था उस टाइम बर्थ क्यों हुआ था? उस टाइम कास्टिज्म बहुत था। जो जो 4 कैटेगरी बनी हुई थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्रास और क्षत्रियास, इसमें ब्राह्मण्स जो थे वो डोमिनेट काफी करते थे, जिस वजह से वैश्यास जो मर्चेंट थे और जो उनके नीचे थे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि मंदिर में नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और एनिमल सेक्रीफाइस ज्यादा हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, जिस वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म 2 रिलीजन निकले। अब इसी तरह अरब में उस टाइम क्या होता था, उस टाइम अरब जो था आप कह सकते हैं कि फुल ऑफ सुपरस्टिशियस, मतलब एक अंधेर नगरी की तरह आप उसको कह सकते हैं कि वैसे लोग रह रहे थे वहां पे। फिर प्रोफेट, अब उसी जिसको कहते हैं कि आविष्कार उसकी नीड होती है, तो जैसे ही वहां पे ऐसी सिचुएशंस पैदा हुई तो प्रोफेट मोहम्मद साहब आए, उन्होंने ना मेडिटेशन वगैरह किया और एंड रिजल्ट निकाला कि अल्लाह एक है और मैं जो हूँ उनका मैसेंजर हूँ एज अ प्रोफेट मोहम्मद। तो कुछ लोगों ने उनको फॉलो किया, जैसे कि यहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म में किया। अब कुछ ने उनको अपोज किया। अब अपोज किसने किया? जो उस टाइम के रिच लोग थे, रिच मर्चेंट्स थे। अब उन्होंने मना किया इनको कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये है, वो है। अब इन्होंने जिस चीज को मतलब एनलाइटनमेंट यू कैन से हुआ था, वो इनकी 40 की एज में हुआ था। अब 571 में हुआ तो 40 की एज में इनको एनलाइटनमेंट हुई, पर कुछ लोगों ने इनका विरोध किया। तो इन्होंने क्या किया, 620 एडी में ये मक्का छोड़ के चले गए। ये मक्का छोड़ के वहां से चले गए और मदीना की तरफ चले गए, और ये मदीना में रहे। तो 10 साल बाद जब ये 630 एडी में वापस आए, 630 एडी में, इस एडी को जब ये, मतलब मैं आपको वैसे इसका अगर क्रोनोलॉजी में बात करें तो जब 622 एडी में मक्का छोड़ के मदीना में गए थे, तो उसको हिजरत कहते हैं। जो मुस्लिम्स कैलेंडर शुरू होता है वो वहां से शुरू होता है, 622 एडी से, जब ये मक्का छोड़ के मदीना की तरफ गए थे। तो 10 साल वहां रहे। उसके बाद 630 एडी में दोबारा मक्का आए। तब जब तक ये मक्का में है तब तक अरब में मैक्सिमम लोग इस्लाम को फॉलो करना शुरू कर चुके थे, फॉलो करना। तो 630 एडी में 10 साल बाद जब ये वापस आए, मक्का में रहे, तो इनकी 632 एडी में डेथ हो चुकी थी, किसी कारण से मर गए थे। और इनको बरी किया था मदीना में, जहां पे इन्होंने 10 साल लगाए।
तो इसमें सबसे दो चीज़ें आती है कि मक्का में बर्थ हुआ था, मदीना में इनको बरी किया हुआ है, जहाँ पे इन्होंने आफ्टर एनलाइटमेंट टाइम गुजारा था। अंडरस्टूड इस्लाम के बारे में? ओके। तो अब बात आती है कि इंडिया के ऊपर मुस्लिम इन्वेजन कैसे हुई। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमने हर जगह सुना है कि मोहम्मद गोरी जो था फर्स्ट रूलर इन्वेडर था इंडिया का, पर कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कि महमूद ऑफ गजनी, अपना महमूद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये दो तीन नाम भी आते हैं। तो मैं इनका बताऊं कि महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ये दोनों आप ये कह सकते हो कि लुटेरे टाइप थे। सबसे पहले बिन कासिम आया था 711 एडी में। ये मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। तो 711 एडी में जब कासिम इंडिया में आया था, वो क्यों आया था? उसको उमैद खालिफेट जो उनका उस टाइम टर्की का था, उसने उनको भेजा कि तू इंडिया, ये उसको तब सिंध कहते थे, कि तू सिंध और मुल्तान को कवर कर। तो आपके ये कासिम आ गए थे, तब 18 साल की एज थी इनकी। तो जैसे ही यहाँ पे आए, इन्होंने सबसे पहले जो राजा दाहिर था आपका सिंध का, उसके इनकी बैटल हुई, जिसको बैटल ऑफ अरोर कहते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अभी के लिए जैसे एक स्टोरी की तरह मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही कासिम आया, तो कासिम की सबसे पहले लड़ाई हुई राजा दाहिर के साथ, जिसको बैटल ऑफ अरोर कहते हैं। तो ये लड़ाई हुई, उसने थोड़ा विद्रोह किया, तो वहाँ पे आहिर हार गया था और कासिम आगे बढ़ा। तो कासिम आगे बढ़ता बढ़ता सिंध तक आ गया था। तो यहाँ पे इसने काफ़ी, आप कह सकते हैं कि गलत भी किया और अच्छा भी किया। अच्छा और गलत कैसे होता है? जो इनकी पॉलिसीज़ रहती हैं, कईयों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रहती हैं, पॉलिटिकल पॉलिसीज़ रहती हैं, सोशल पॉलिसीज़ रहती हैं। तो इसकी जो एक पॉलिसी थी वो थी रिलीजियस टॉलरेंस की। ये दोनों, हर किसी धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस देता था। कोई ये नहीं था कि अगर ये मुस्लिम है तो इसको टैक्स कम देना पड़ेगा, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और रिलीजियस टॉलरेंस आदमी था। टैक्स उसने लगाया हुआ था, उसको ये कहता था कि आप मुझे टैक्स दो, आगे से जो भी आपके ऊपर नॉर्थ से इन्वेडर्स आते हैं वो नहीं आएंगे, उसकी सिक्योरिटी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तब ये सिर्फ 18 साल का था। तो लोगों ने कहा ठीक है, तो टैक्स ले ले, कोई इशू नहीं है, टैक्स देते थे। तो सडनली क्या हुआ, जिसने इनको कैलिफेट ने भेजा था वो डेथ हो गई उनकी, उनकी जगह दूसरा लड़का आके बैठ गया। उसने इनको इमीडिएट बुला लिया वापस कि तू वापस आ जा, कासिम को। तो कासिम तभी के तभी वापस चला गया और वहां जाते इनको मार दिया। अंडरस्टूड? और जब इनकी डेथ हुई थी तो मेरे ख्याल से 21 साल की, 20 ईयर्स की एज में इनको मार दिया था। हम इनको बरी भी किया हुआ, बलूचिस्तान के अंदर ही है इनकी कब्र एक। तो कासिम का सिर्फ यही चैप्टर था कि 711 एडी में फर्स्ट मुस्लिम जो थे वो कासिम इंडिया में आए थे, पर रूल नहीं किया था। तो सेकंड मुस्लिम जो थे वो थे महमूद ऑफ गजनी। अब ये गजनी जो थे, ये आए थे आपके अफगानिस्तान से। अब ये आए थे लूटने, ये लुटेरे थे। इनका मकसद था कि इंडिया में आएंगे, लूटेंगे और वापस जाके अपने देश में राज करेंगे, वहां पे यहाँ का पैसा वहां लगाएंगे। ओके। तो ये आए, इन्होंने 16 बार, मतलब जैसा हम सब ने सुना हुआ कि 16 बार इन्होंने लड़ाई की। तो यहाँ पे चंडेला किंग हुआ करते थे एक, किंग मुल्ला राज, उन्होंने इनको 16 बार हराया। जो हमें सुनने को मिलता है हिस्टोरियन से, उन्होंने इनको 16 बार हराया। और 1000 से लेके 1024 तक इन्होंने 17 बार रेड किया इंडिया में। 1000 एडी से 1024 एडी तक 17 टाइम्स ही रेडेड इंडिया। और 1024 में इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को रेड किया, मूर्ति डिस्ट्रॉय कर दी, जितनी वेल्थ थी वो सब लेके वापस चले गए। इनका मेन इंटेंशन था आएंगे, लूटेंगे और वहां पे रूल करेंगे, यहाँ पे रूल नहीं करना। ओके। तो 1024 इनका खत्म हो जाता है। तो 1024 के 150 साल तक बिल्कुल ही आप कह सकते हैं वॉइड था, कोई रूलर नहीं था मुस्लिम, कोई कुछ भी नहीं था, जैसा चल रहा था स्ट्रीमलाइन वैसा था। तो 1024 में आप 150 ऐड करो तो बनता है 1179 ऑलमोस्ट। तो 1179 में आए थे मोहम्मद गोरी, जो सबसे मेजर, और आप सबने सुना होगा इसके बारे में। तो जब मोहम्मद गोरी इंडिया में आए, तो ये भी सुल्तान और मुल्तान के, सिंध और मुल्तान के रास्ते से आ रहे थे। इनका मेन इंटेंशन था लूटेंगे और राज करेंगे, इनका ये नहीं था कि वापस जाना है। तो आएंगे, लूटेंगे और राज करेंगे। तो ये आ रहे थे सिंध और मुल्तान, इनको छोटी मोटी हिंड्रेंस मिली, इन्होंने मार दिया। तो जैसे ही टेरन में पहुंचे, जो हमने सबने सुना फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन हुई। अच्छा, इसकी 11, एक मैं आपको वैसे बताता हूँ, 1179 में इनकी उससे सोलंकी किंग से भी फाइट हुई थी, जिसमें सोलंकी किंग ने इनको हरा दिया था, जिस वजह से फिर वापस चले गए थे 1179 में। उसके 12 साल बाद ये दोबारा आए थे 1191 में। और जो सोलंकी किंग था वो था गुजरात का। ओके। तो जैसे ही 1191 में वापस आए, तो इनकी टेरन में जब ये पहुंचे, टेरन एक जगह है करनाल और कुरुक्षेत्र के इन बिटवीन। जब आप NH1 पे जाते हैं अमृतसर दिल्ली में, तो अंबाला, देन कुरुक्षेत्र, देन तरावड़ी एक जगह आती है, तरावड़ी को टेरन कहते हैं। तो 1191 में 1191 में फर्स्ट बैटल हुई टेरन में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की।
पृथ्वीराज चौहान उस टाइम अजमेर और दिल्ली देख रहे थे, हेड थे उस टाइम इंडिया के। तो वहाँ पे लड़ाई हुई, पृथ्वीराज चौहान जीत गए। उन्होंने मोहम्मद गोरी को कहा तू जहाँ से आया है, जैसे ही तू आ रहा है तू उल्टा चला जा, आगे तुझे आने की जरूरत नहीं है, जहाँ तू पहुंच गया ओके, इट्स ओके, तू आ गया, तू उल्टे पैर वापस चला जा। वो चला गया ओके, हार के। तो अगले ही साल उसने दोबारा अटैक कर दिया। अगले साल पृथ्वीराज चौहान ने फिर वहीं रोक लिया सेकंड बैटल में, भाई तू तेरे को मना किया था, फिर आ गया। उस टाइम चौहान नहीं है, पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी आपका जीत जाता है। अब ये जीतता कैसे, इसके पीछे अलग हिस्ट्री है, मैं बताऊंगा आपको कि जो उनके 4 टीम के प्लेयर्स थे उनको इसने 1 साल लगाने में यही किया कि उनको अपनी तरफ किया, उसको अकेला किया। तो छाती पे वार किया बेसिकली, जीता नहीं था, धक्के से जीता था। तो उसमें जीत गया। उसमें पृथ्वीराज चौहान को 1192 में साथ ही ले जाता है अपने। गौर एक जगह है, आप अफगानिस्तान में सर्च कर सकते हैं, जो तालिबानी जब आए उन्होंने सबसे पहले उसका गेट ही तोड़ा था। तो ये पृथ्वीराज चौहान को ले जाता है, मारता है, आंखों से अंधा कर देता है, गरम गरम लोहा उसकी आंखों में पिघला के डाल देता है, मार देता है पृथ्वीराज चौहान को। अब ये करता क्या है, इसको यहाँ जब ही मार के दिल्ली जीत लिया, दिल्ली के राजा को आपने मार दिया तो दिल्ली जीत लिया, पर ये वापस चला जाता है पृथ्वीराज चौहान को लेके। इसके अंदर इतनी नफरत होती है उसको लेके। जब ये वापस जाता है तो ये दिल्ली में अपना एक स्लेव होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्लेव होता है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां पे बिठा के जाता है दिल्ली में। आप ये कह सकते हैं इसका एग्जांपल, जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस में सोनिया गांधी पावर में है, पर उन्होंने किसी और आदमी को पीएम बनाया, लाइक मनमोहन सिंह। तो पावर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यू कैन से मनमोहन सिंह है, पर इन दी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो सोनिया गांधी के हाथ में लाई कर रही है। इन द सेम वे मोहम्मद गोरी वापस चला गया था, पर उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर एज अ गवर्नर दिल्ली का हेड बना दिया था। तो जो हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू होती है, दिल्ली सल्तनत हमारी 1206 से स्टार्ट होती है, जिसका फर्स्ट रूलर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अंडरस्टूड? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, जिसको हम